मिलना चाहती थी मुझसे? हाँ, सॉरी तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। वो क्या है ना, मैं माता से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कर रही थी। बेकार अपना टाइम वेस्ट किया तुमने, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, सारी पूजाएं बेकार जाएंगी। निहारिका, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? You really wanna know? अगर यही बात मैं तुम्हारे बारे में कहूँ तो? तुम्हारी गिरी हुई हरकत के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। मैं चाहती तो पुलिस को बता सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्योंकि तुम मेरी अपनी बहन। मैंने भी तुम्हारे बारे में सोचकर कविता रायसदा को छोड़ दिया। अगर तुम्हारा लिहाज ना होता तो पता नहीं मैं क्या कर जाती। निहारिका, मैं तुमसे बस एक बात पूछने आई हूँ। क्या तुम रुद्र और उसकी माँ का साथ दे रही हो? What do you mean to say? कि क्या मैं उनसे मिली हुई हूँ? वेदिका, तुम भी तो कविता रायसदा खानदान के साथ मिली हुई हो। मिली हुई? निहारिका, वो मेरे अपने हैं। मैं अपनों का साथ दे रही हूँ। मैं उस घर की बहू हूँ। मेरे दिल पर एक कर्ज था, एक बोझ था। याद है जब उस घर के लोगों ने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें उस घर में वापस लेके जाऊंगी। लेकिन अब मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने उस घर के लोगों को कुछ नहीं बताया है। उन्हें नहीं बताया है कि तुमने मम्मी जी को किडनैप करवाया था। लेकिन आइंदा ध्यान रहे निहारिका, अगर ये गलती तुमने दोबारा की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन, भूल जाऊंगी सारे रिश्ते। ठीक है, आज के बाद मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। हमारा हिसाब जो पूरा हो गया है। इसीलिए याद रखना कि आइंदा से कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, रायसदा खानदान को बर्बाद कर देना। तुम अपने तीर चला कर देख लो, तुम्हारे तीर के सामने मैं ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी। मेरे तीर तुम्हारी हर ढाल को फेर देंगे। नफरत की तरकश से निकले हुए तीर तीखे जरूर होते हैं, लेकिन कमजोर होते हैं। निहारिका, तुम भूल रही हो कि मैं उस घर के अंदर हूं और तुम उस घर के बाहर। हमारे घर में कोई भी तूफान के आने से पहले मेरा सामना करना होगा, मेरी इजाजत लेनी होगी। रुक जाइए। मैं इस घर में रह रही हूं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो मेरी जरूरत है और मेरी मजबूरी भी। मगर आपके साथ इस कमरे में रहना, ये मेरी मजबूरी नहीं है। इसलिए आज के बाद आप इस कमरे में मत आइए। कविता, इस घर को मैंने अपनी जिंदगी दी है। इस घर पे आधा हक तो बनता है मेरा। उसी हक का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको इस कमरे में आने की इजाजत नहीं दूंगी। अपने हक का इस्तेमाल करने का हक तो है ना मुझे।
वीरेंद्र, देखो, इस वक्त तुम्हें सहारे की जरूरत है। तुमने मुझे तो हमेशा ही निराश किया है, पर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहती हूं। मैं हमेशा ही ऐसा करना चाहती थी, पर तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। चलो, ऐसे अकेले मत बैठो, मेरे कमरे में चलो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ गलत कहा मैंने? आखिर मैं पत्नी हूं तुम्हारी। पत्नी नहीं, गलती हो मेरी जिंदगी की। सोचा भी नहीं था कि इतने सालों के बाद तुम मेरे सुखी जीवन में आग लगाने चली जाओगी। याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वीरेंद्र, पर मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। और रही बात मुझे माफ करने की, तो मुझे बताओ, मेरा कसूर क्या है? क्या किया है मैंने? मैं इस घर में आई हूं जरूर, पर आग लगाने के लिए नहीं, अपना हक मांगने के लिए। जानती हूं तुम क्या कहोगे। यही कहोगे ना कि सुंदरी वो तो एक भूल थी। तो ठीक है वीरेंद्र, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी उस भूल को माफ कर देती हूं। भूल? उस भूल की सजा मिल चुकी है मुझे। भूल। आज कविता की नजरों में मैं उसका दोषी बन चुका हूं। अरे तुम माफ करो या नहीं करो, मेरी बला से कोई परवाह नहीं मुझे। लेकिन अगर कविता ने मुझे माफ नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा जीना मेरा। कविता की दी हुई सजा भी मुझे मंजूर, और तुम्हारी दी हुई माफी वीरेंद्र रायजादा, जब कविता की दी हुई सजा बेरुखी में बदल जाएगी ना, तब रोने के लिए मेरा कंधा ही काम आएगा। कभी ना कभी तुम मुझे और मेरे बेटे को अपनाओगे, अपनाना ही होगा। क्या करें, जब हमारे मंदिर जैसे घर की खुशियां लूटने के लिए घर में चोर घुस आए, तो मंदिर में भी ताला लगाना ही पड़ जाता है। मैंने सही किया ना? अरे ये क्या गलत बात है। देखिए, अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस घर की मालकिन कविता रायजादा है, और इस मंदिर में जोत जलाने का हक सिर्फ इस घर की मालकिन का ही है। भगवान जी के दर्शन आप कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान जी तो हम सबके हैं। मम्मी जी, आइए ना मम्मी जी, एक मिनट। आइए मम्मी जी, निश्चिंत होकर पूजा करिए। मैं हूं ना, मैं बाहर खड़ी हूं। ध्यान रखूंगी कि कहीं कोई बाहर वाला आकर आपकी पूजा में विघ्न न डाले। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज
भगवान के लिए जलाई हुई ज्योत है तो फिर क्या तेरा क्या मेरा, आरती ले सकती हैं। और ये रहे जस्टिस गोयल की लड़की। इस लड़की के गुणों का बखान जितना ही कीजिए उतना ही कम है। ये लड़की सुशील, सुसंस्कारी, पढ़ी लिखी, घर गृहस्थी के कामों में तो एकदम निपुण और साथ साथ माँ बाप की इकलौती बेटी है। अच्छा जी अच्छी है लड़की पंडित जी, लेकिन मेरे बेटे के मुकाबले नहीं। अरे कविता, सुनो, मेरी मदद करो ना। वो क्या है ना, मैं रुद्र के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा है कि किसे पसंद करूँ किसे नापसंद करूँ। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि घर में बहू लाते वक्त सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, वरना एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है ना? मैं सच कह रही हूँ ना? तुम तो अरे सुनो ना, तुम अनुभवी हो इसलिए तुम्हें पूछ रही हूँ, पर तुम हो कि बस तुम्हें मेरी बातों का कुछ महत्व ही नहीं है। सच कहूँ कविता, मैं रुद्र की शादी तुम्हारी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे जलन होती है। वो क्या है ना, मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास है, सिवाय एक चीज के, वेदिका जैसी बहू के। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी वेदिका की परछाई जैसी बहू मिल जाए, फिर मेरी जिंदगी में जो कमी है ना वो भी पूरी हो जाएगी। बताना, ये लड़की ठीक रहेगी मेरे बेटे के लिए? अरे कविता, ओफो, मैं तुमसे सलाह मांग रही थी और तुम मुंह मोड़कर चली गई। ठीक है, अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। किसे पसंद करूं? जो लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी उसे इस घर की इज्जत और मान मर्यादा मान कर चलना होगा। कैसी लड़की पसंद करूं मेरे पे? अच्छी है। इस लड़की में रुद्र की पत्नी और इस घर की बहू बनने के सारे गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं। मिल गई। इस घर की बहू मुझे मिल गई। तितली, पर मुझे एक बात तो बता, इतनी सारी कार की सजावट क्यों हो रही है? दीदी, आज मेरा जन्मदिन नहीं है ना? मेरा भी नहीं है। तो फिर हाय हाय, कहीं वो सुंदरी जीजा जी के साथ शादी के मंत्र तो नहीं पड़ने वाली? हाय रब्बा, शगुन भी पाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको तो पाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो वारी नहीं आएगी, उसके पहले ही मेरी डेथ हो जाएगी। तितली मामी, ये सब क्या हो रहा है? कौन करवा रहा है ये सब? मैंने कहा है, मेरे बेटे की शादी है। अरे कविता, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अपने बेटे की शादी का न्योता देना था तुम्हें। मैंने रुद्र के लिए लड़की ढूंढ ली है। हड़बड़ी में तुम्हें मुहूर्त बताना भूल ही गई। रात को ठीक 8 बजे का शुभ मुहूर्त है। अरे ये क्या, आप सब लोग अभी तक
तैयार नहीं हुए? अरे भाई, घर में शादी है, जाइए थोड़ा सा सजिए धजिए। वीरेंद्र, तुम्हें तो अभी तक तैयार हो ही जाना चाहिए था। आखिर तुम दूल्हे के पिता हो। दुल्हन घर में आएगी तो क्या सोचेगी कि ससुर को उसकी शादी से कोई खुशी ही नहीं हुई। अगर आपको अपने बेटे की शादी की खुशियां मनानी है तो शौक से मनाइए, बट फॉर गॉड सेक अपनी खुशियों में हमें शामिल मत कीजिए, क्योंकि ना तो हमें आपके बेटे की शादी की कोई खुशी है और ना ही उसकी शादी में कोई दिलचस्पी। इसलिए अब आप जाइए और शौक से उसकी शादी मनाइए। जाना कहाँ है? लो, मैं आप सब लोगों को बताना ही भूल गई। हम बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं जाएंगे, दुल्हन यहाँ आएगी और फेरे भी यही होंगे, इसी घर में। मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आप सब लोगों को शादी अटेंड करने में आसानी हो जाएगी। ठीक सोचा ना मैंने? और वैसे भी रायजादा खानदान की शादियां जरा हटकर होती है, तो मुझे लगा कि मुझे भी रायजादा खानदान की ये परंपरा को अपनाना चाहिए, एक अलग तरीके से शादी करना।